बिज़नेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका तो सबसे पहले बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो एक एंटिटी होती है जो कि प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है, ठीक है। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। ये दो तरह की होती हैं, एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का मतलब क्या है? जो कंट्रोल बाय द मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं। ये पार्शियल भी हो सकती हैं, पूरे। इनका मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर। क्या होगा? सोशल वेलफेयर। जैसे ये डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिए, रेलवे है, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, ये ज़्यादातर सोशल वेलफेयर पे फोकस करते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ क्या होती हैं? कंट्रोल बाय मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा क्या हो सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट, जिसमें आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज़, ठीक है। तो ये सारा इसमें आता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे हम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहला आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, सोल का मतलब एक, मतलब कोई एक पर्सन चला रहा होगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है सिंगल इंडिविजुअल मैनेज एंड कंट्रोल। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगी? जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल होगा जो कंट्रोल करेगा बिजनेस को, और वो सारा मतलब ही बियर लॉसेस, वो लॉस भी उसी का है, प्रॉफिट भी उसी का है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ये क्या है? सिंगल ओनर। क्या है ये? सिंगल ओनर। तो बिजनेस को रन बाय द सिंगल ओनर, और कंट्रोल भी किसका होगा? सिंगल ओनर का। ईजी फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप सीधा जीएसटी नंबर लीजिए और कभी भी चालू कर दीजिए। जैसे कि आपके आसपास जितने जनरल स्टोर्स दिखते होंगे वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ इन द सेंस कि बिज़नेस अगर फेल हो गया, बिज़नेस अगर रीपे नहीं कर पा रहा अपने लोन और डेप्ट को, तो ये पर्सनल जो भी पर्सन होगा ना, जैसे एक्स है, इसका नाम रख लो राम है, तो राम की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो भाई बिज़नेस के लॉस को भी कंपनसेट करेगी। मतलब सपोज़ करो राम के नाम पे अगर 100 गज का प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है, तो 200 गज का प्लॉट भी कौन सफ़र करेगा? उसका अगर लोन बिज़नेस का रीपे नहीं हो रहा तो 200 गज के प्लॉट से भी कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोल रिस्क बियरिंग, और ठीक है, ये सोलो रिस्क बियरिंग है क्योंकि इंडिविजुअल रन कर रहा है, सारा पैसा खुद ही ने लगाया है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, मैनेज भी खुद ही कर रहा है, कंट्रोल भी खुद ही कर रहा है। तो लॉस होगा या प्रॉफिट, वो भी किसका होगा? इस पर्सन का, इंडिविजुअल का। नेक्स्ट आपके पास आता है फुल ग्रोथ, फुल कंट्रोल। अब देखो एक ही पर्सन चला रहा है तो एक ही पर्सन का क्या होगा? पूरा कंट्रोल होगा। क्या होगा?